जल पूजा करी जिन राज, आगळ वातविती कहरे, कहता नवी आणो लाज, कर जोड़ीने आगळ रहो रे। जल पूजा करी जिन राज, आगळ वात वीती कहो रे। ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। चाहे किसी भी रूप से आप सुख की अनुभूति करने का प्रयास करो, लेकिन आखिरकार वह दुख ही देगा। यह संसार का शाश्वत नियम है और इसलिए भगवान महावीर ने कहा है, अट्टे लोए। पूरा संसार आर्त है, यानी कि पूरा संसार दुखी है। 84 लाख योनि के आखिरकार सभी आत्माएं, अनंत आत्माएं दुखी है और इसी वजह से संसार से मुक्त होकर मोक्ष में जाना चाहती है। देवलोक में वैसे ठीक कहा जाता है कि भौतिक सुख है, लेकिन वहाँ भी दुख है। क्यों? कि जब आयु उनकी खत्म होने आती है तब अंतिम 6 माह का जीवन उनका दर्द भरा रहता है। क्यों? कि उनको वहाँ से जाना नहीं है, मौत पसंद नहीं है, तो आखिर वह देव भी परेशान हो जाते हैं। नारकी में तो दुख ही है, पशु योनि में भी सुख कितना है। मनुष्य जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों है, लेकिन आखिर सुख दुख की वजह बन जाता है। जो न चाहो वैसा बने जहां पर, उसको संसार कहते हैं। एक मांझी थे और मांझी का एक बेटा इकलौता, वह गांव का सरपंच था और जा रहा था कहीं घोड़े को लेकर, और घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था, लेकिन कुछ वजह से घोड़ा ठीक से चल नहीं रहा था। वो परेशान हो गया तो घोड़े को छोड़कर वह अपने आप पैदल चलने लगा। घोड़ा रखा था सुख के लिए, अच्छे से बैठकर जाने के लिए, लेकिन वही घोड़ा अड़ गया तो आखिर जरूरी काम होने की वजह से घोड़े को छोड़कर वो पैदल चलने लगा। चलते चलते थक गया, चलने की आदत नहीं थी। परेशानी यह है कि आज मनुष्य में चलने की आदत रही नहीं। लोग चलना छोड़ देते हैं। छोटी से छोटी ट्रैवलिंग होती है और इतनी जगह में भी उनको व्हीकल चाहिए। पैदल चलना लोगों के लिए कष्टदायक हो गया है। आखिर स्वास्थ्य के लिए भी चलना आवश्यक है। वो पैदल चल रहा था, थक गया, हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे कोई अच्छा सा घोड़ा दे दे, ये तो टट्टू परेशान करता है, ताकि मैं चल पाऊं। नहीं, चलना नहीं है मुझे बैठकर जाना है, ऐसा घोड़ा दे दे। कुछ आगे गया तो एक जबरदस्त डाकू जैसा इंसान खड़ा था। उनकी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया था। वो किसी का इंतजार कर रहा था और ये हट्टा कट्टा युवान को देखकर बोला, चल एक घोड़े के बच्चे को उठा ले, अभी पैदा हुआ है, मेरे घर तक छोड़ दे। अब गुंडों के सामने ज़्यादा बोलना मुश्किल था, भले खुद सरपंच था, लेकिन आखिर उसको घोड़े को बच्चे को उठा के चलना पड़ा और परेशान हो गया। उसने मनोमन भगवान से कहा, अरे भगवान, मैंने घोड़ा बैठने के लिए मांगा था और तूने तो उठाने के लिए दे दिया। ये संसार का स्वरूप है।
समुद्र के कोई भी बीच के ऊपर जाओ, देखने में भले अच्छा लगे, लेकिन सभी बीच के ऊपर जाके उनका पानी का टेस्ट करोगे तो आखिर खारा ही लगेगा, आपको पीने का मन नहीं होगा, आपका मुंह खराब हो जाएगा। कैसा पानी है। बस संसार ऐसा ही है कि आप किसी भी रूप से सुख की अनुभूति करने का प्रयास करो, संसार को किसी भी रूप से अनुभव में लाने का प्रयास करो, आखिर संसार आपको दुख ही देगा। और आपको दुख देने वाला कोई भी है तो वह आपके कर्म है। आपके कर्मों को आपको भुगतना पड़ता है। आपने जो कर्म किए हैं वह आप भुगत रहे हो, और उसकी वजह से आपको दुख आता है संसार के अंदर। और वह कर्म आपको तोड़ना है, और कर्म तोड़ने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। भगवान के समक्ष खड़े रहकर ऐसी पूजाओं का गान करना, हाथ में जल का अभिषेक का कलश लेकर, हाथ में फल लेकर, हाथ में चंदन लेकर, हाथ में पुष्प लेकर खड़े होना, और खड़े रहकर भगवान के सामने भक्ति करना, और भक्ति से गाना, और भगवान से बात करना, भगवान को विनती करना, भाव में विलीन हो जाना, भक्ति भाव में एकाग्र हो जाना, और अपने आप को निर्मल करना है। भक्ति करने का आशय यही है कि हम हमारे कर्मों को तोड़ें, और इसके लिए आपको भगवान के पास जाना होगा। जिन पूजा करी जिन राज, आगल बात बीती कहो रे। और भगवान के पास जाकर जब आप स्तुति गान करते हो, जब कोई स्तवन गाते हो, जब कोई दोहा गाते हो, तो वह दोहे के पीछे के भाव कुछ अलग अलग रहते हैं। कई स्तुति स्तवन ऐसे होते हैं कि जिसमें भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, और कई स्तुति स्तवन ऐसे होते हैं कि जिसमें आत्मनिवेदन, यानी कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया है, वो कहा जाता है, उसका गान किया जाता है। आत्मनिवेदन रूप भी भक्ति होती है, और गुण गान गाने की भक्ति भी होती है। भगवान के गुण गाने से भी भक्ति होती है, और अपने आप को कोसने से भी भक्ति होती है। आत्मनिवेदन करने से भी भक्ति होती है। भगवान के पास जाकर आत्मनिवेदन करना है। क्यों? हे भगवान, हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इसमें विघ्न आते हैं। अच्छे कार्य करते हैं तो भी उसमें विघ्न आते हैं, धर्म कार्य करना चाहते हैं तो भी हमें विघ्न आते हैं, और यह विघ्न हमारे अंतराय कर्म की वजह से आते हैं। और इसलिए यह अंतराय कर्म क्यों हमने बांधा है, हमारी आत्मा के साथ ये अंतराय कर्म जुड़ा कैसे, जुड़ने की वजह क्या है, हमने ऐसा क्या किया था, हमने वैसा कौन से कार्य किए कि जिसकी वजह से हमारी आत्मा के साथ ये कर्म जुड़ गए, कर्म बंद हुआ। क्यों ऐसा कर्म बंद हुआ, वैसा भगवान के आगे हमें बोलना है, बताना है, कबूल करना है, भगवान के सामने बैठकर यह बात करनी है। और यह बात आप करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। हम मन वचन काया से जो भी कार्य करते हैं, वह कार्यों के पीछे हमारे मन में जो भाव रहते हैं, वो भावों के आधार पर हमारी आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है। कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और वैसे कर्म जुड़ने का जो तरीका है उसको नवतत्व की परिभाषा में कर्म बंध यानी कि बंध कहा गया है। और यह बंध 4 तरह से होता है।
प्रकृतिबंध, रसबंध, स्थितिबंध और प्रदेशबंध। यानी कि यह कर्म जो मेरे साथ जुड़ता है वह कर्म का स्वभाव कैसा है। रसबंध यानी कि कर्म का टेस्ट इन कैसा है। स्थितिबंध कर्म ये कितने समय तक मेरे साथ रहेगा। प्रदेशबंध यानी कि कितने जत्थे में वो कर्म मेरे साथ जुड़ता है। ऐसे रूप से हमारे साथ कर्म जुड़ते हैं। आपको एक मोदक का दृष्टांत देता हूँ और मोदक के दृष्टांत के आधार पर आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या करने जा रहे हो। आप क्या करने जा रहे हो। आपको कर्म कैसे परेशानी देता है, तो उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ऐसे कर्म बंद होने से होता है। तो सर्वप्रथम आपके घर में लाड़ू बनाते हैं। यह जाड़े के सर्दी के दिन है। उसमें कोई घरों में उड़द के लड्डू बनते हैं, कई घरों के अंदर मेथी के लड्डू बनते हैं, अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं। तो वो लड्डू जो है वो कितने समय तक टिक पाएगा, रहेगा, खाने लायक रहेगा, वो जो तय होता है उसको स्थितिबंध कहते हैं कि लड्डू 15 दिन तक चलेगा। खाओ, बना के रखो और 15 दिन तक खाओ, खराब नहीं होगा। उसको कहते स्थितिबंध। प्रदेशबंध यानी कि वो लड्डू छोटा है, बड़ा है, कैसा है, साइज के आधार पर तय होता है कि लड्डू कितना छोटा है, बड़ा है। जो तय होता है या जो बताया जाता है वो दिखता है आपको, उसको कहते प्रदेशबंध यानी कि जत्था। 70 ग्राम का लड्डू है, 100 ग्राम का लड्डू है, 80 ग्राम का लड्डू है, उससे पता चलता है कि ये कितना है। तो वही प्रदेशबंध। और यह जो लड्डू है वो लड्डू कुछ कड़वा है। मेथी का है तो कड़वा है, उड़द का है तो मीठा है। उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट को कहते हैं रसबंध और प्रकृतिबंध यानी कि उसका नेचर। उड़द के लड्डू खाने से ताकत मिलेगी और मेथी के लड्डू खाने से जोड़े में, घुटनों में जहाँ दर्द होता है वो कम होगा, वायु का प्रकोप जो है वो कम होगा और इसकी वजह से मेथी के लड्डू खाए जाते हैं। तो वह है प्रकृतिबंध। इस रूप से कोई भी कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ता है तो ये चारों बाबतें तय होती हैं, निश्चित हो जाती है कि यह कर्म हमारे साथ कितनी मात्रा में जुड़ा है, यह कर्म कितने समय के लिए जुड़ा है, यह कर्म हमें कैसा फल देगा, कैसा परिणाम उसका भुगतने पड़ेगा, माइल्ड या तो एकदम परेशानी देने वाला, टाइट। और यह कर्म हमें सुख देगा या दुख देगा वह भी तय होता है, यानी कि नेचर उसका तय हो जाता है। तो चारों तरफ से हमारी आत्मा को कर्म घिर लेते हैं और प्रदेशबंध, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध और रसबंध होता है एक कर्म का। और ऐसे अनंत कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और उसको हमें नष्ट करना है। और नष्ट करने के लिए भगवान के पास जाकर हमें बैठना है और बात करना है। भगवान के सामने कहते वीर विजय जी महाराज कि आगड़ बात वीती कहो रे। हाँ, जड़ पूजा करी जनराज आगड़ बात वीती कहो रे। भगवान के सामने बैठकर, भगवान के सामने बैठकर आप उसको बोलो कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। एक कर्म बंध जो होता है वह टूटना भी चाहिए, नहीं तो भुगतते भुगतते तो कभी भी संसार हमारा खत्म नहीं होगा। क्योंकि कुछ कर्म हम भुगतते हैं लेकिन उससे कई गुने अधिक कर्म बंध हम करते रहते हैं। हमारा धर्म कार्य जो है बहुत ही थोड़ा रहता है, कम रहता है, कम मात्रा में हम धर्म करते हैं और जो पाप करते हैं बहुत सारे पाप करते हैं। तो अब संसार का अंत हमारा कब होगा कि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब होगा।
कर्म तोड़ना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सरल भी है। कर्म एक क्षण में भी टूट जाते हैं, अनंत काल के कर्म, लेकिन वो क्षण को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं। हमारी आत्मा को ऐसे संस्कारित करनी पड़ती है कि ताकि एक पल ऐसा आए कि उस वक्त हमारे अनंत कर्म टूट जाए। एक अंतर मुहूर्त से भी कम समय के अंदर आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में चली जा सकती है। अयमुत्ता मुनि गुरु भगवंतों के साथ विहार कर रहे थे। एक गांव में रुके थे, कहीं गांव के बाहर उद्यान में, और अपने वडिलों के साथ जंगल में गए आवश्यक कार्य के लिए। वो निपट के आ गए बाहर और देखा तो बच्चे छोटे छोटे कागज की नौका बना के पानी में डाल रहे थे और उनकी नौका तैर रही थी, उनको आनंद आता था। और बालमुनि अयमुत्ता जी अपने पात्र के ऊपर रही हुई कटोरी छोटी सी लकड़ी की वह पानी में डालते हैं और वह भी तैरने लगती है और वो आगे जाती है। वो खुश होते कि देखो तुम्हारी नौका से मेरी नौका और आगे चल रही है, देखो कितनी भागती है। ऐसे मजा ले रहे थे। आखिर बालक थे, भले साधु थे लेकिन आखिर बालक थे। यह साधु जीवन में कल्पता नहीं है। कच्चे पानी को छूना, उनकी विराधना करना साधु जीवन से विपरीत कार्य है। गुरु भगवंत आए, टोका, तुरंत ही बच्चों से कटोरी वापस मंगवा ली लकड़ी की और उपाश्रय में गए। गुरु भगवंत ने बालमुनि अयमुत्ता को कहा कि बालमुनि आपने किया बहुत गलत किया। पानी के जीवों की आपने विराधना की, उनको आपने परेशानी दी, आपको उसका प्रायश्चित करना होगा। और साधु साधु जी भगवंत कहीं भी जाते आते हैं तो वापस आने के बाद अपने स्थान पर आके वह इरियावैया करते हैं। जैसे पौषध में श्रावक श्राविकाओं को मातृष्टंडिल वगैरह जगह जाने के बाद वापस जब आते तब गमनागमन करना पड़ता है, वैसे साधु को इरियावैया करना होता है। और अयमुत्ता जी प्रायश्चित के रूप में इरियावै कर रहे हैं, जिसको लघु प्रतिक्रमण कहा गया है। वैसे इरियावै करने के समय वह चिंतन में लीन हो गए। ओ हो, मेरी आत्मा ने कितना बड़ा भयंकर पाप किया, कितनी बड़ी गलती की। साधु होने के बाद में मैं भूल गया कि मैं साधु हूं और तब जाके मेरे से कार्य हो गया। मैं कितना पापी हूं, कितना गैर जिम्मेदार हूं, मैंने कुछ सोचा नहीं और अपने आप तो कोसते रहे। और उस वक्त इरियावै सूत्र में बोलने के बाद जब कौशक कर रहे थे उस वक्त उनको सभी कर्मों का क्षय हो गया प्रायश्चित करते करते, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बस इतना ही कर्म क्षय करने में समय लगता है, लेकिन इस भूमिका पर पहुंचने के लिए हमें हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। तब जाके एक पल ऐसी आएगी कि जब हमारी आत्मा के सभी कर्म खत्म हो जाएंगे और हम केवल ज्ञान प्राप्त करके आखिरकार मोक्ष में जाएंगे। और ऐसा जन्म अभी मिला है कि जब हम हमारी आत्मा को वैसे योग्य बना लेवे, संस्कारित करें कि तुझे यह करना है, इतनी सावधानी बरतनी है, आगे जाके भी आज शक होता है तो आज इतनी सावधानी रख, नहीं तो कल सावधान रखने के लिए भी आज थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस कर ले। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है, कर जोड़ी आगड़ रहो रे। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलो और बता दो, और बोलने में कोई भी शर्म मत रखो। कहता नवी आणो लाज, कहता नवी आणो लाज। भगवान को यह सभी बातें करने में कोई भी शर्मिंदा मत हो, क्योंकि जो कार्य करने में आप शर्मिंदा नहीं हुए वह कार्य प्रकाशित करने में शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। हमने बहुत गलत कार्य किए,
संसार में ये आत्मा ने कौन से गलत कार्य नहीं किए, कुछ भी बाकी नहीं रखा। हर तरह के कार्य में आप आगे बढ़े हो, लेकिन धर्म कार्य में पीछे रहे हो। जो भी हुआ है, जो भी आप जानते हो, वो भगवान के आगे बोल देना चाहिए, उसमें शर्मिंदा नहीं होना है। और वही बात रत्नाकर 25 में कही है, सो बाळ को माँ बाप साथे बाळ क्रीड़ा नव करें। क्या बच्चा अपने माता पिता के साथ खेलता नहीं है? और जब खेलता है तब वो कुछ भी नहीं बोल देता है? हाँ, बोल देता है। तो ठीक वैसे आप भगवान के सामने बालक बन जाओ, और बालक बन के भगवान को जो भी कहना है वह सब कुछ कह दो। आपका मन का भार हल्का हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। और इसलिए भगवान से बतियाना है, भगवान के साथ बातें करनी है। कहते हैं कि जम्बुविजय जी महाराज भगवान से बातें करते थे, जैसे कि भगवान के सामने बैठकर वो चैतन्यन करते थे, स्तवन गाते थे। उस वक्त दादा 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 करके पुकारते थे। आदिनाथ दादा को, शंख से पार्श्वनाथ दादा को ऐसे पुकारते थे। हाँ, आपको लगता होगा दृश्य देखकर, मैंने तो देखे हैं, उनके दर्शन किए, इस दृश्य को मैंने देखा है। अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि वो भगवान से बतियाते थे, वो मैंने देखा है। आप भी भगवान के साथ बात कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके हृदय के अंदर सरलता होनी चाहिए। कपट के, माया के, छल के, प्रपंच के भाव नहीं होने चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए कि जब कोई देखता है तभी मैं भक्ति करूं। कई लोग मंदिर में जाते हैं, चैतवंदन करते, लेकिन 4 लोग साथ में रहते तो स्तवन ढंग से गाते, अच्छे से गा लेते। लेकिन यदि कोई नहीं होता है, अकेले चैतवंदन कर लेते हैं, उस वक्त स्तवन यूं ही गिनगिना के खत्म कर देते। नहीं, आप अकेले हो तब ही भगवान से बतियाओ, बात करो। लोग देखते तब भगवान से बात मत करना, लेकिन जब आप अकेले हो तब आप भगवान से बात करना। और जब बात करोगे ना तो आपको संतुष्टि मिलेगी। जेवू बन्यो तेवू कहूं, तेमा कसू खोटू नथी। रत्नाकर 25 में कहा, ये भगवान जो भी हुआ है, जो भी मैंने किया है, वही मैं आपको बता रहा हूं, वो कोई भी इसमें गलत नहीं है। जो भी है वो सच है, सच आपको बता रहा हूं, मैं कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहता। यदि आपको आपका अंतिम समय सुधारना है, आपकी मौत सुधारनी है, जन्म कहीं भी मिल गया, जैसे वैसे जीना जी लिया, अब मौत कहाँ पानी है, मौत कैसे पानी है, वो आपके हाथ में है। और उसको सुधारने के लिए आपको आपकी भूलों का पश्चाताप करना चाहिए। गुरु भगवंतों के सामने आपको यह भव आलोचना लेनी चाहिए कि मैंने जन्मों जन्म में ऐसे ऐसे कार्य किए, इस जन्म में भी ऐसे ऐसी गलतियां हुई है मेरे से, गुरु भगवान मुझे प्रायश्चित दो। और जब आप ये प्रायश्चित करोगे तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। भगवान के सामने यह बात कबूल करना है। जैन धर्म पापों के प्रायश्चित करने को प्रतिक्रमण कहता है। हिंदुओं में अकबर्षण कहा गया, बौद्धों में पापदेशना कहा गया, क्रिश्चियों में कन्फेशन कहा गया, मुस्लिमों में तौबा कहा गया। लेकिन आखिर पापों का भार सभी को लगता है। जब मौत आती है तो सब गिड़गिड़ाते हैं, चाहे कोई भी त्रासवादी हो, आतंकवादी हो, या तो कोई भी गुंडा हो, चाहे कितना भी वो खून कर देता हो, कितने लोगों को मार देता हो, लेकिन जब खुद की मौत आती है तब वो सब गिड़गिड़ाते, रोने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है। मत मारो किसी को, यदि आपको जीना है तो भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करो,
भगवान से बात कर लो और भगवान को कहो कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और उसकी वजह से मेरे जीवन में अंतराय आ रहे हैं। कैसे कैसे कार्य किए? जिन पूजा नो अंतराय, आगम लोपी निंदा भजीरे, विपरीत प्ररूपण थाय, दीन तणी करुणा तजीरे, जड़ पूजा करी जिनराज, आगड़ वात वीते कहो रे। वीर विजय जी महाराज कहते हैं कि आत्मा ने कैसे कैसे गलत कार्य किए हैं, जन्म जन्मांतरों में किए, इसी जन्म में भी किए हैं। जिन पूजानो अंतराय, हाँ भगवान मैंने भी ऐसे कार्य किए होंगे कोई जन्म के अंदर। और स्वयं वीर विजय जी महाराज की पूर्वावस्था देखो कि कैसे उनके हाल हुए थे। खाने के लिए भी दाने नहीं मिल रहे थे, कमाने की कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई हुनर नहीं था, उनके पास कोई कला नहीं थी, कोई तरीका नहीं था कि पैसा मैं कैसे कमाऊं, क्योंकि आज तक पिता की कमाई के आधार पर ही जीना था और जी रहे थे। शादी होने के बावजूद भी कोई पैसे की कमाने की उनकी तैयारियां नहीं थी। ऐसे ही बड़े हो गए, कई लोग ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। और एकाएक पिताजी का निधन हो गया, जो कुछ बचा कुचा था उससे कुछ समय निकाला, घर में खाने वाले 4 जन और 4 पैसे की आमदनी नहीं, कोई इनकम नहीं। आखिर तो ऐसे खाओगे तो घर में से सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। माँ ने बेटे को टोका, डांटा, गुस्सा किया और बोला तेरे होते हुए भी हमें भूखा रहना पड़ता है, खाने के लिए दाना नहीं है। बहुत बोली माँ। केशव राम को बुरा लग गया और वह घर छोड़कर भाग गया। घर में रही 3 महिला है, माँ, बहन और पत्नी। आखिरकार माँ थी, अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपनी बहन को लेकर चली, लेकिन निकल गया था दूर केशव राम, धंधुका तक पहुंच गया था भीमनाथ। माँ वहां पर केशव राम को मिलती है। माँ और मौसी दोनों समझाते हैं, लेकिन केशव राम घर आने के लिए मना कर देता है कि मैं घर आने वाला नहीं। माँ रोती है, मासी भी रोती है और कहते हैं कि हम 3 लेडीज, आखिर 3 महिलाएं। ये 200-250 साल पहले की बात। उस वक्त ये महिलाओं में ये हुनर नहीं था। हम कैसे जिएंगे? दिल को धक्का पहुंचा, मां मर गई। मां की मृत्यु की खबर बहन को मिली और बहन को भी धक्का पहुंचा, बहन भी मर गई। केशव राम चलता फिरता हुआ पालीताना पहुंचा। कभी कभार कुछ मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया, बीमार हो गया और पालीताना पहुंचा और एक धर्मशाला के बाहर चक्कर खा के गिर के बेहोश होके पड़ गया। मुंह में से फिन निकलने लगे थे, झाग निकलने लगा था। और उस वक्त एक गुरु भगवंत, साधु भगवंत अपने श्रावकों के साथ कहीं जा रहे थे। गुरु भगवंत ने यह देखा, गुरु भगवंत ने यह देखा कि कोई पड़ा है, चोटी है, जनोई है, लगता है कोई ब्राह्मण, लेकिन इसके हाल अभी अच्छे नहीं है। यदि आप ऐसे दृश्य देखते हो तो आपके मन में ऐसा होता है कि होगा कोई, नजरअंदाज करके आप चले जाते हो। लेकिन साधु थे,
ये साधु और कोई नहीं, सुखविजय जी महाराज थे। उन्होंने ब्राह्मण का तप तेज देखा और इस ब्राह्मण के लिए श्रावकों को बोला कि उसको ले चलो, उपाश्रय में ले चलो। यदि आपको कोई गुरु भगवत ऐसा आदेश दे तो आप गुरु भगवत को नसीहत देंगे कि गुरु महाराज इसको छोड़ो, रहने दो, होगा कोई। बस यही उपेक्षा हमारी हमें पीछे रख देती है। पालिताना जाते हो, तीर्थ स्थानों में जाते हो, यात्रा करते हो और कोई कुछ भी कर रहा है, अननोन पर्सन है और जैन नहीं लगता है, तो आपको पूछना चाहिए भाई क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं पूछते, होगा कोई। करीबन 30 साल पहले मैं पालिताना था और वहाँ मैं नवाणु यात्रा कर रहा था और इसके बाद कुछ समय के लिए हमारी स्थिरता थी। उस वक्त दंताली पेटलाद के स्वामी सच्चिदानंद अपने भक्तों के साथ यात्रा करने के लिए आए थे। पहले वो 2-4 बार पालिताना की यात्रा कर चुके थे और इसलिए आज उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में बैठता हूँ, मेरे साथ जो भक्त लोग आए उसको आने का इंतजार करता हूँ। और इसलिए वह बाबू के देरासर के आसपास में कहीं एक साइड पर बैठे, करीबन आधा घंटा बैठे, निरीक्षण करते रहे क्या चल रहा है, कौन कैसे आ रहा है, कौन कैसे जा रहा है, कौन किस रूप से यात्रा कर रहा है, सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने यात्रा की। इसके बाद शाम को हमारा मिलन हुआ और सच्चिदानंद स्वामी बोले कि महाराज मुझे आश्चर्य सा लगा, अजीब सा लगा कि मैं एक आधा घंटा तक बाहर सीढ़ी पर बैठा रहा हूँ, धर्मशाला के बाहर हूँ, धर्मशाला में नहीं हूँ, पर्वत के ऊपर हूँ, गिरिराज के ऊपर हूँ, जहाँ से हजारों लोग यात्रा करने के लिए आते जाते हैं, मैं वहाँ पर बीच बैठा हूँ साइड पे। और कोई भी पूछता नहीं कि महाराज कौन हो, कहाँ से आए हो। बस लोगों के मन में ही भाव होता है होगा कोई, लेकिन नहीं, ये तो संत थे। लेकिन दूसरे और भी लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो कभी कभार आपके तीर्थ को नुकसान भी कर जाते हैं और इसलिए आपको सावधानी बरतना चाहिए। आपके लिए तीर्थ है लेकिन दूसरों के लिए तो पिकनिक स्पॉट है, इसलिए आपको ऐसी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, होगा कोई करके छोड़ना नहीं चाहिए। सुखविजय जी महाराज आखिर साधु थे, उनके मन के अंदर करुणा थी, दया का भाव था, अनुकंपा का भाव था। साधु नहीं, श्रावक के जीवन में भी, दिल में भी अनुकंपा के भाव होने चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व के जो लक्षण हैं उसमें एक लक्षण अनुकंपा भी है। यदि आप में अनुकंपा नहीं है तो आप सम्यक्त्वी नहीं हो। जैन धर्म में मानवता का धर्म भी सबसे पहले बताया हुआ है। आपको समझदारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हो। कहीं जैन धर्म में मानवता की कोई बात नहीं है, सिर्फ जैन धर्म कीड़ी मकोड़े को बचाते और दूसरे बड़े बड़े जीवों को परेशान करता है। कोई ऐसी टिप्पणी भी कर देता है कि जैन लोग पानी छान कर पीते हैं लेकिन दूसरे का खून यूं ही पी लेते हैं। यह आपके लिए बहुत बुरी बात है और आपको इसलिए सावधानी बरतनी है। अनुकंपा आप में होनी चाहिए। सम्यक्त्व की प्राप्ति से पूर्व ही आपके जीवन के अंदर, आपकी आत्मा में मार्गानुसारी के 35 गुण होते हैं, वो प्रकट होने चाहिए और तभी आत्मा सम्यक्त्व बनती है। वो 35 गुण मार्गानुसारिता के वही मानवता को प्रकट करने वाले गुण हैं, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता करने वाले गुण हैं। और इसलिए आपको मानव धर्म, मानवता तो करनी ही है और उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अनुकंपा नहीं छोड़नी है। अनुकंपा भी सबसे बड़ा धर्म है। कई लोग जीवों को बचाते हैं लेकिन अनुकंपा नहीं रखते हैं।
उसको जो करना सो करने दो, अपने को क्या लेना देना। नहीं, बचाओ। कोई भी तड़पता है तो उसको बचाओ। एक्सीडेंट हुआ है, किसी के खून बह रहा है तो उसको बचाओ, उसको हेल्प करो, करनी चाहिए। अपने आप को जोखिम में डालकर भी हेल्प करो। गुरु भगवंत ने, सुखदेव जी महाराज ने इस युवक को, केशव राम को बचाया, उपाश्रय में ले गए, तब जाके हमें वीर विजय जी महाराज मिले हैं। केशव राम उपाश्रय में गया, पानी पिलाया, उसको शुद्धि में लाया, खाना खिलाया श्रावकों ने, और आखिर स्वस्थ हुआ। गुरु भगवंत ने पूछा, भाई कौन हो तुम, क्यों ये हाल है, कहाँ से आए हो, क्या है बात। केशव राम ने सभी बातें अपने रोते हुए बता दी। गुरु भगवंत ने पूछा, अब क्या करना है। केशव राम कहते, क्या करूं, वापस घर जाऊंगा। गुरु भगवंत पूछते, अभी भी आपको घर जाना है क्या, तो क्या करूं, कहाँ जाओ, मुझे कौन रखेगा। गुरु भगवंत कहते हैं कि हमारे साथ रह जाओ, हम आपको संभाल लेंगे, हम जो कुछ भी काम बताए वो काम कर लेना, थोड़ा बहुत हमारे प्रवचन भी सुन लेना, धर्म की परिचय कर लेना, चलो हमारे साथ रह जाओ। और केशव राम गुरु भगवंत के साथ रह गए, करीबन 2 साल रहे। गुरु भगवंत के सामान को उठाकर विहार में चलते, गुरु भगवंत छोटा मोटा काम कर लेते, एक किताब इधर से लाओ, वो लाओ, ये लाओ, कुछ छोटा मोटा काम कर लेते, और उसमें उनको जैन धर्म का परिचय हो गया। गुरु भगवंत ने विहार किया, पालिताना से खंबात की और बाद में पानसर की और उनकी दीक्षा हुई पानसर में केशव राम की। करीबन विक्रम संवत 1848 में दीक्षा हुई पानसर तीर्थ के अंदर, और हमें वीर विजय जी महाराज मिले। वैसे वीर विजय जी महाराज के जीवन में भी अंतराय आए थे, कहाँ वो केशव राम और कहाँ ये वीर विजय जी महाराज। एक ही व्यक्ति के 2 पहलू थे। हम भी वीर विजय जी महाराज जैसे बन सकते हैं। आपको भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रकट करना है, जो भी गलत हुआ है वो आपको भगवान के सामने प्रकट करना है। जिन पूजा नो अंतराय, आगम लोपी निंदा भजीरेन। यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो इसमें भी कोई लोग बाधा डालते हैं। आप कोई गलत कार्य करते हो तो किसी को पता भी नहीं चलता है और आप कर लेते हो, और उसमें कोई जल्दी से आपको रोकता भी नहीं है। लेकिन आप धर्म कर रहे हो तो आपको रोकने टोकने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और सर्वप्रथम आपके परिवार वाले, आपके मित्र वर्तुल में से कोई न कोई आपको टोकेगा। आप सोचते हो मैं यात्रा के लिए जाऊं, और आपका दोस्त कहेगा नहीं हम तो वहां पिकनिक के लिए जाएंगे। आपको प्रतिदिन पूजा करने का नियम है, और आज उठने में लेट हो गए, देरी हो गई, और आपको स्कूल कॉलेज या क्लासेस में जाना है या तो बिजनेस टूर पे जाना है। आप घर में कहेंगे कि मैं 2 मिनट भागते हुए पूजा करके वापस आता हूं। उस वक्त घर में रही हुई महिला, चाहे आपकी बहन हो, आपकी माँ हो या आपकी पत्नी हो या तो आपकी दादी हो, वो चिल्लाएंगे और कहेंगे कभी मत जा, देर हो गई, लेट हो गया है, फिर कब आएगा, कब नाश्ता करेगा, कब जाएगा, बाद में कर लेना। वैसे करके आपको पूजा करने से रोकते हैं, और आप भी आपके बेटे को रोकते हो। स्कूल जाने में देरी हो गई है, लेट हो गया है, मैं कब तुझे छोड़ने के लिए आऊँगा, अभी मंदिर मत जाना, बाद में शाम को चला जाना। इस रूप से आप संतानों को भी धर्म करने से रोकते हो, अंतराय डालते हो, और ऐसे अंतराय दूसरों को करने से आपके जीवन में अंतराय कर्म का बंध होता है। और आपने ऐसा अंतराय कर्म का बंध किया है,
इस वजह से आपको धर्म करना है फिर भी नहीं कर पाते हो। बुढ़ापे में भी आप धर्म नहीं कर पाते हो। मैंने कई बुजुर्ग देखे हैं कि वह वैसे चौराहे पर बैठे रहेंगे, बतियाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, गांव की टीका टिप्पण करते रहेंगे, या तो पत्ते ताश खेलते रहेंगे, या तो घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे, लेकिन धर्म नहीं करेंगे। क्यों? कि उन्होंने अपनी जवानी में भी धर्म करने का सोचा नहीं था, बचपन में भी खास धर्म किया नहीं था, तो आज बुढ़ापे में भी समय उसको पसार करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह फिर भी वह धर्म नहीं कर पाते हैं। अंतराय कर्म उसके उदय में आए हैं। कोई भगवान का नाम ले तो भी उसको भगवान याद नहीं आते, उसको उसका भगवान दास नाम का कोई दोस्त याद आता है। कोई बोले हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, तो वो कहेगा हाँ वो हरिया है ना, हरिया मेरा दोस्त, उससे 5,000 वापस लेने का बाकी आज तक वो नहीं दिया, मैंने 15 साल पहले उसको दिया था। यह सब उसको याद आएगा, लेकिन अंत समय में भी उसको भगवान याद नहीं आएंगे। और इसलिए आपको भगवान के सामने अब बात बताना है कि मैंने किसी लोगों को, कई लोगों को भगवान की पूजा में अंतराय किया है, आपकी पूजा में अंतराय किया है। और जो लोग भगवान की प्रतिमा को नहीं मानते और पूजन करना नहीं मानते हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो लोग भी अपने प्रवचनों में ऐसे लोगों को उपदेश देते हैं कि पूजा करने में पाप है, पूजा करने में पाप है, चावल चढ़ाना पाप है, फूल चढ़ाना पाप है, जल चढ़ाना पाप है। वैसे लोगों को समझा बुझा कर उनको हाथ जोड़ा के नियम दे देते हैं और पूजा में अंतराय करते, जबकि कई शास्त्र ग्रंथ, आगम ग्रंथ उसका प्रूफ देते हैं, साक्षी देते हैं कि इतनी इतनी जिन प्रतिमाएं आज भी देवलोक में भी है और कई सालों से प्रतिमा पूजन किया जाता है और हो रहा है, फिर भी जो अपनी मान्यता से अड़े हुए वो लोग ऐसा करते और प्रतिमा पूजन में बाधा डालते, नियम दे देते गलत रूप से कि मत करना पूजा। फिर खुद के फोटो छपवाते हैं, गुरु के फोटो छपवाते हैं, लेकिन यह अंतराय कर रहे हैं, वो लोग पाप कर रहे हैं। भवांतर में धर्म मिलना या भगवान मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए भगवान की पूजा में कभी भी बाधा मत डाले। आप मंदिर के पास रहते हो और मंदिर में पूजा हो रही है, कभी कभार ढोल नगाड़े बज रहे, साउंड सिस्टम का यूज हो रहा है, और उस वक्त आप पुलिस कंप्लेन कर देते हो कि मंदिर में बहुत आवाज़ हो रहा है। अरे भाई, आप जैन हो और जैन मंदिर में पास में रहने के लिए आपने ज़्यादा पैसा देकर फ्लैट लिया था, और आज आप वही हो कि जो अब मंदिर में आवाज़ हो रही है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो और पुलिस कंप्लेन करते हो। गलत है, अंतराय कर रहे हो आप। दूसरी तरफ मुझे पूजा कराने वाले विधिकार और संगीतकारों को कहना है कि आप अपने आप के इतने बड़े संगीतकार मत समझे। जो एरिया में, जितना एरिया में आपको बैठा गया है और जितने एरिया में पब्लिक है, उतनी आवाज रखे जहां सुनाई जाए। ज्यादा बड़ी आवाज करके आप बड़े संगीतकार नहीं बन पाओगे। आप धर्म की अवहेलना कराने में निमित्त मत बनो। किसी को धर्म के भाव को तोड़ने के लिए आप निमित्त मत बनो। अपने आप को संयम में रखो। ट्रस्टी लोग को कहने के लिए आना पड़ता है, हमको कान में रुई डालकर बैठना पड़ता है, और कई मंदिरों के बाहर पुलिस आकर खड़ी हो जाती है और उनको पैसे देकर निपटाना पड़ता है आपके पाप की वजह से। और इसलिए आपको संयम रखना चाहिए। मंदिरों में साउंड सिस्टम लगाना, संयमित रूप से उसका उपयोग करो, जरूरी है, लेकिन जो माहौल है, जितनी पब्लिक है, जितनी जगह है, उसके हिसाब से साउंड रखो। ज़्यादा क्यों रखते हो? चारों ओर धांधू मच जाए ऐसी आवाज़ मत करो, गलत है।
मंदिर के बाहर तो साउंड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे लोग भी करते हैं तो हम भी उसके सामने यही करने लग गए, लेकिन गलत है। इससे भगवान की पूजा में अंतराय होता है। जिन पूजानो अंतराय आगम लोपे निंदा बजीरे। दूसरे नंबर में आगम ग्रंथों की वाणी का लोप किया, उसको छुपा दिया, उसको प्रकट नहीं होने दिया और हम निंदा में पड़ गए। धर्म की बातों को साइड में रखकर हम निंदा करने लग गए। निंदा करना बड़ा पाप है। निंदा करनी है तो स्वयं की करो, खुद की करो, दूसरों की मत करो। जो आध्यात्मिक जीवन जीना सीख गए हैं और जी रहे हैं, वैसे साधु संतों को किसी की निंदा की कोई भी पड़ी नहीं होती है, उसके ऊपर कोई असर भी नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी बोलो, क्योंकि संत तो चाहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, मित्र हमारा सोए। निंदक को हमेशा आपके साथ रखो, क्योंकि वही आपका सच्चा मित्र है। बिन साबुन बिन पानी से मैल हमारा धोए। वह तो बिना साबुन बिना पानी आपका मैल धो रहा है, कर्मों को धो रहा है, धोने दो। लेकिन आप किसी की निंदा करके मलिन मत हो। आप दूसरों की निंदा करते हो, इसका मतलब यह है कि वो जो कर रहा है वो आपको पसंद है लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और मुझे पता है, मैंने मार्क किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो व्यक्ति जिस चीज का विरोध करता है, निंदा करता है, वही चीज को वह अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है। डोली का विरोध करने वाले डोली में बैठे, माइक का विरोध करने वाले माइक यूज करने लगे, व्हीलचेयर का विरोध करने वाले बैटरी वाली व्हीलचेयर यूज करने लगे। दूसरों को बुरा कहना बहुत सरल है, अपने को अच्छा बनाना बहुत मुश्किल है। यदि आप महान हो तो आपकी लाइन बड़ी करो, दूसरों की लाइन पहुंचने का प्रयास मत करो। यदि आज आपकी पुण्याई है, ठीक है, लोग आप पूछते हैं, लेकिन दूसरे को बुरे मत बताओ, दूसरे को बुरा मत बताओ, वह गलत काम है, निंदा है। आप आपके धर्म से चूक रहे हो। आगम लोपी निंदा बजीरे। आगम ग्रंथ तो आपको यह कहता है कि जिसके जैसे कर्म है वो वैसा करेगा, तू क्यों टीका निंदा करता है? दूसरे को हल्का बताना तेरा कर्तव्य नहीं है, तेरा काम नहीं है, तू तेरा देख। आगम लोपी हिंसा तजी, आगम लोपी निंदा बजीरे। निंदा करना लोगों को बहुत पसंद आता है। मंदिर में जाएगा, 10 मिनट मुश्किल से बैठेगा, हाथ जोड़ेगा, पूजा करेगा, लेकिन मंदिर के बाहर कोई दोस्त मिल गया, कोई सहेली मिल गई, कोई रिश्तेदार मिल गया तो 1 घंटा तक बात करता रहेगा और गांव की बुराई करता रहेगा। क्यों? मंदिर में आपके पास समय नहीं था और मंदिर के बाहर 1 घंटा खड़े रह गए। भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए प्रवचन में आप समय पर आते नहीं हो, समय के बाद ही आते हो, शुरू होने के बाद ही आते हो। लेकिन इसके बाद गुरु भगवंत समय पर प्रवचन पूर्ण कर देते हैं और सामयिक आधी हुई है आपकी, आधी बाकी है, तो बाकी की सामयिक के अंदर आप क्या करते हो? बस वही टीका निंदा, गांव की बुराई, या तो गुरु भगवंत क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो देखते रहते हो। गुरु भगवंत के पास कौन आया कौन नहीं आया वही देखते रहते हो। यह धर्म करने का तरीका नहीं है, यह आत्मा कल्याण की राह नहीं है। ये तो भटकना है आपको अभी भी संसार में। इसलिए ऐसे कार्यों से बचो। आप जिन वाणी का श्रवण करते हो, आप सामायिक करते हो, आप भगवान की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं अनुमोदना करता हूँ, लेकिन उसके आसपास के समय के अंदर जो आप करते हो ना वो गलत है, उससे बचो। आप आंखें बंद कर सामायिक में माला गिनो, स्वाध्याय करो, बात खत्म करो, झंझटबाजी मत करो, ये गलत है।
आगम लोपी निंदा बजीरे। भगवान महावीर के दामाद जमाली ने भगवान की वाणी को साइड पे रख दिया, नहीं माना, और उसने खुद का अलग संप्रदाय शुरू कर दिया। भगवान के स्वयं के शिष्य गोसालक ने भगवान की वाणी को स्वीकारने का इनकार कर दिया और उसने अलग संप्रदाय चालू कर दिया। और सभी लोगों ने अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपनी दुकानदारी चालू करने के लिए अलग अलग संप्रदाय चालू किए हैं। चाहे वो एक तिथि हो, चाहे वो दो तिथि हो, चाहे ये समुदाय हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे राजचंद्र जी हो, कि चाहे कांजी स्वामी हो, कोई भी हो, सबने अपने अपने दुकानदारी चालू की है। कोई भी आत्म कल्याण की राह पर नहीं चल रहा, लोगों को गुमराह कर रहे हो और ये गलत है। आगम लोपी निंदा बजीरे। अपने आप को धर्म के कार्य में रक्त रखो, बाकी की सब बातें छोड़ो। और विपरीत प्ररूपणा था दिन तणी करुणा तजीरे। विपरीत प्ररूपणा, जो भगवान ने कहा है उससे विपरीत बोला आपने, तो वह भी अंतराय कर्म का बंद करने वाला कार्य है। भगवान महावीर की आत्मा पूर्व तीसरे भव के अंदर, अपने 27 भवों की गिनती में तीसरा भव उनका था मरीचिका, और उस वक्त वह भगवान ऋषभदेव के पौत्र थे और भगवान ऋषभदेव के पास उन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन संयम जीवन उसको कष्टदायक लगा, वापस संसार में जाना भी उसको उचित नहीं लगा। उन्होंने भेष बदल दिया और सन्यासी का रूप लिया, मुंडन करना शुरू किया, छत्र रखा, गिरवे कलर के वस्त्र पहने, पाँव में चाकड़ी पहनी और कुछ कच्चे जल से, कच्चे पानी से स्नान भी करने लगे। ये सब कार्य करने लगे। साधु जीवन जैसे छोड़ दिया। अब उनके पास प्रवचन शक्ति अद्भुत थी। उनकी प्रेरणा से कई राजकुमार दीक्षा के मार्ग के पर साधु जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जब कोई भी राजकुमार, कोई भी युवक साधु होने के लिए तैयार होता, उसको वो भगवान के पास भेज देते थे। अब हुआ ऐसा कि भगवान का निर्वाण हो गया, ऋषभदेव भगवान का, और फिर भी मरीचि साधु के साथ ही विहार करने लगे थे सन्यासी के रूप में। एक दिन मरीचि का स्वास्थ्य खराब हुआ, बिगड़ा, परेशान हुए। कोई साधु ने उसकी सेवा नहीं की। तब जाके मरीचि ने सोचा कि मेरा भी कोई शिष्य होता तो आज मेरी सेवा करता। समय पसार हुआ। समय व्यतीत होने के बाद यूं ही स्वास्थ्य ठीक हुआ। एक युवक धर्मदेशना सुनने के लिए मरीचि के पास आया। दूसरे सभी साधु अलग, ये अलग, उनके पास आकर बैठा। मरीचि ने धर्मोपदेश दिया, आत्मकल्याण की बात की। वो साधु बनने के लिए तैयार हो गया। मरीचि ने कहा जाओ, वो महाराज के पास जाओ और वहाँ उनके पास जाके साधु बन जाओ। और तब मरीचि के पास आया हुआ युवक कहता है कि नहीं, मुझे तो आपके पास ही साधु बनना है, आपका ही शिष्य बनना है। क्यों, आपके मार्ग में धर्म नहीं है क्या? तब मरीचि ने कहा कपिला इत्थम्पि अय्यम्पि, हे कपिल, धर्म यहाँ भी है और धर्म वहाँ भी है। धर्म यहाँ भी है और धर्म वहाँ भी है। ऐसी विपरीत प्ररूपणा मरीचि के आत्मा ने की और उसकी वजह से भगवान महावीर की आत्मा ने मरीचि के रूप में यह कर्म बंद किया, जिसकी वजह से उन्होंने अनंत संसार भरी भ्रमण का कर्म बंद कर लिया।
विपरीत प्ररूपणा थाय, दीन तणी करुणा तजीरे। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी दीन व्यक्ति आपके सामने आता है, हाथ फैलाता है, उसको कुछ देना, चाहे आपके पास जो भी है उसमें थोड़े में से भी थोड़ा आप जरूर देना। उसको निकाल मत देना, उसको तिरस्कार मत करना, उसके ऊपर गुस्सा मत करना। दीन तणी करुणा तजीरे। हमने कई बार ऐसा किया है कि हमने ऐसे जीवों के प्रति करुणा के भाव नहीं रखे। आप खाना खा रहे हो, सबक नहीं, कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं और पूछ हिलाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते और यूं ही खा रहे हो। कभी कभार कहते हो कि उसको भगाओ कुत्ते को, और चौकीदार कुत्ते को मारकर भगा देता है क्योंकि आपने पैसे दिए। कभी कभार कोई दुकान के ऊपर, कोई रेकड़ी के ऊपर, कोई गल्ले के ऊपर आप बाहर खड़े रहकर कुछ खाते हो और तब कोई भिक्षुक, कोई गरीब बच्चा आकर खड़ा हो जाता है, सेठ जी ऐसा करके खड़ा हो जाता है, तब आप उसको गाली देते हो। नहीं, ऐसा कभी मत करना। वह भूखा है तभी आपके पास आया है, और आज आपके पास कुछ है इसलिए आपके पास आया है। आपके पास कुछ नहीं होता तो वो आपके पास नहीं आता, और इसलिए उसको थोड़े में से भी थोड़ा जरूर देना। लेकिन आपने कभी उसको इग्नोर किया है, इसलिए आपने अंतराय कर्म का बंद किया है, और इस वजह से आज आपको आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रहे हैं। विघ्न तोड़ना है, अंतराय कर्म को तोड़ना है, तो दूसरे को अंतराय मत करो। अंतराय करने से हमें भी अंतराय उदय में आते हैं और हमें भी विघ्न आते हैं। यदि सरलता से अपना सांसारिक जीवन जीना है, साधु जीवन की साधनाएं करनी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आप दूसरे को भी सरलता से जीने दो। आप बाधा मत डालो किसी को, आप अपना संभालो। बस इतना ही करोगे, अंतराय कर्मों से बच जाओगे। आगे वीर विजय जी महाराज क्या फरमाते हैं वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।